नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक नया डेक्स फंक्शन, और वो डेक्स फंक्शन है रो नंबर। रो नंबर डेक्स फंक्शन वही सीरीज का फंक्शन है जिस सीरीज में विंडोज, ऑफसेट, इंडेक्स फंक्शन रिलीज किए गए थे, जो कि बहुत सिमिलर हैं सीक्वल विंडो फंक्शन के, जिसमें हम पार्टीशन बाय ऑर्डर बाय यूज करते हैं। इससे पहले हम वो तीनों फंक्शन और रैंक फंक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बहुत ही सिमिलर कंसेप्ट पे या इसी तरीके के कंसेप्ट पे काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार इस फंक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो फंक्शन है रो नंबर। क्या करता है रो नंबर फंक्शन? नाम से आप समझ ही गए होंगे कि एक यूनिक नंबर देगा आपको। सो रिटर्न्स द यूनिक रैंकिंग फॉर द करंट कॉन्टेक्स्ट विद इन द स्पेसिफाइड पार्टीशन सॉर्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर में सॉर्ट होकर हमें रो नंबर जो है एक यूनिक नंबर देगा। तो बेसिकली अगर आपने ध्यान दिया हो, जो टाई ब्रेकर हम करते हैं रैंक में, वो शायद हमें ना करना पड़े, रो नंबर यूनिक रैंक देने वाला। क्या क्या आर्ग्यूमेंट चाहिए हमें? आर्ग्यूमेंट रो नंबर में चाहिए रिलेशन, पहला आर्ग्यूमेंट। इसमें डेंस स्किप वाला चक्कर नहीं, क्योंकि डेंस स्किप होना ही नहीं है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हमें कंटिन्यूअस सीधे नंबर चाहिए। ऑर्डर बाय होगा, और उसके बाद आपका ब्लैंक्स और पार्टीशन बाय, और उसके अलावा आपके दो और पैरामीटर मैच बाय और रीसेट। ये जो एक्सेस है जो पहले वाले में, और जो ये रीसेट है, ये हम विजुअल कैलकुलेशन में यूज करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कैलकुलेटेड कॉलम में यूज हो सकता है, कैलकुलेटेड टेबल में यूज हो सकता है, मेजर में, और विजुअल कैलकुलेशन में यूज हो सकता है। तो ये चार जगह ये फंक्शन यूज हो सकता है। अब इसके आप समझ चुके हैं रिलेशन, जबकि हम ऑल सेलेक्टेड टेबल या कॉलम देते हैं। एक्सेस दे सकते हैं रो करके विजुअल कैलकुलेशन में। ऑर्डर बाय, हम ऑर्डर बाय के कॉलम दे सकते हैं। ब्लैंक्स की पोजीशन दे सकते हैं, डिफॉल्ट, फर्स्ट, लास्ट। अगर जरूरत है तो पार्टीशन बाय दे सकते हैं, मैच बाय और रीसेट। अब आपने कई बार पूछा था कि जैसे कि एक विजुअल है, उसमें हम रो नंबर कैसे डालें? कंटिन्यूस एक रो नंबर चाहिए, इसकी विजुअल की रो क्या है? तो वो भी एक तरीका है कि जब हम इसको यूज करेंगे तो हम जो है रो नंबर जो है वो भी अपने विजुअल में दे पाएंगे। अब जब आपको रो नंबर देना है तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रो नंबर के लिए हमें विजुअल जिस तरीके से हमने सेट किया उसी तरीके से हमें रो नंबर भी क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आ गया हूं ये पावर बीआई की फाइल में, और इस फंक्शन को हम यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहला बेसिक यूज क्या करेंगे कि हम एक विजुअल बनाएंगे ब्रांड पे, और उस ब्रांड वाले विजुअल में हम इसको डाल देते हैं नेट को। ब्रांड डाल दिया हमने विजुअल में, और उसमें एक नेट भी डाल लेते हैं। अब मैं ये विजुअल में जो है, और मैं इसको टेबल विजुअल में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो टेबल विजुअल बन गया है मेरे पास। अब मैं इसमें रो नंबर करके जो फंक्शन है उसको यूज करना चाहता हूं। तो चलिए ऐड कर लेते हैं यहाँ पर एक नया मेजर, और वो है हमारा रो 1। क्या यूज करेंगे? रो नंबर, पहला आर्ग्यूमेंट ऑल सेलेक्टेड, आइटम ब्रांड, कॉमा, ऑर्डर बाय, नेट, डिसेंडिंग। पार्टीशन बाय मुझे जरूरत नहीं है, अभी मैं पार्टीशन बाय रखूंगा नहीं। ठीक है, तो चलिए बना लिया है रो करके एक फंक्शन, उसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए रो आ गया। बिल्कुल आपको लगेगा रैंक जैसा ही है, क्योंकि वैसे ही काम कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम विजुअल को जो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड विजुअल बनाते हैं। तो चलिए एक विजुअल बनाते हैं सेल्स की टेबल पे, और उसके अंदर हम लेते हैं सेल्स की टेबल में ब्रांड और सिटी करके हमने ये कॉलम लिए हैं। दो कॉलम लिए हैं सेल्स की टेबल में, लिए हैं हमने ब्रांड और सिटी। और ये ब्रांड और सिटी हमने जो है कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है, जो कि रिलेटेड करके ले आए। तो ये एक बनाया है, और इसके अलावा एक क्वांटिटी कॉलम कर ले टोटल क्वांटिटी करके एक हमारे पास मेजर भी है। इसको टेबल विजुअल में वापस कन्वर्ट कर लेते हैं। टोटल क्वांटिटी करके भी एक मेजर है, वो भी हमारे पास है। चलिए टोटल क्वांटिटी को ले लेते हैं। अब हम कोशिश करते हैं रो नंबर बनाने की। इस बार दो कॉलम है, उसके ऊपर रो नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए बनाते हैं। रो नंबर 2 से बनता है, 1 से। चलिए ट्राई करते हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पर? हमने बोला कि हमें रो 2 बनाना है, और रो 2 में हमें रो नंबर बनाना है। और रो नंबर में हम क्या देने वाले हैं? ऑल सेलेक्टेड, आइटम तो नहीं है इस बार, सेल्स है। और क्योंकि दोनों सेल्स से है तो मैं सेल्स ब्रांड और सेल्स सिटी ले सकता हूँ। ये दोनों मेरे आ गए हैं। उसके बाद ऑर्डर बाय मैं इन दोनों पे भी कर सकता हूँ, नेट पे। चलिए इस बार एक काम करते हैं, ऑर्डर बाय छोड़ देते हैं, सिंपल यही बना लेते हैं, और रो 2 को लेके देखते हैं क्या होता है। और तो मैं आपको क्या करता हूँ, काम करता हूँ, रो 2 पे ही सॉर्ट करके आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। तो रो 2 पे अगर आपने सॉर्ट किया तो आप समझ गए होंगे कि पहले ब्रांड को सॉर्ट किया, और उसके बाद उसने सिटी को सॉर्ट किया, और उसके हिसाब से रो नंबर दे दिया। टोटल क्वांटिटी पे भी कर सकता था, पर मैंने कहा कि एक बार दिखा दूं कि भाई जब नहीं देते हैं तो क्या होता है। तो बकायदा जो ऑर्डर आपका है उसी ऑर्डर में इसने सॉर्ट मार दिया। ब्रांड और सिटी हमारा ऑर्डर था, उस ऑर्डर में इसने ऑर्डर में सॉर्ट करके हमें नंबर दे दिए 1 2 3 4। अब आप बोलोगे एक ही टेबल में रखने पड़ेंगे क्या? हमारा विजुअल ऐसे थोड़ी बनता है। हमारा विजुअल जो है वो कभी कभी कैसे बनता है, 2 अलग अलग टेबल से आते हैं। भाई 2 अलग अलग टेबल से भी तो आ सकते हैं। ये ब्रांड और सिटी जरूरी नहीं इसी टेबल से आए। मैंने नया पेज ऐड कर लिया, और उस नए पेज में मैं एक ऐसा विजुअल बनाना चाहता हूँ जिसमें आइटम से तो ब्रांड आ रहा है, ज्योग्राफी से सिटी आ रही है,
और अब मैं आपका टोटल क्वांटिटी लाना चाहता हूँ यहाँ पर। अब ये टोटल क्वांटिटी आ गया। अब मुझे ये रैंक फिर से टेबल विजुअल में कन्वर्ट करेंगे। अब मुझे ये रो नंबर चाहिए कि वापस इसमें यूनिक रो नंबर आए। अब मेरे पास दो अलग अलग चीजें डायमेंशन से आ रही हैं, तो अलग अलग डायमेंशन से आ रही है, तब कैसे बनाएंगे? चलिए उसके लिए एक नया मेजर ट्राई करते हैं। और अब इस बार हम बनाते हैं रो 3 और रो 3 बनाने की कोशिश करेंगे अक्रॉस टेबल। सो रो 3 कैसे बनाना चाहते हैं? रो नंबर फंक्शन को यूज करना चाहते हैं। रो नंबर फंक्शन में इस बार हम यूज करेंगे समराइज फंक्शन का। और समराइज फंक्शन के अंदर क्योंकि हमें डिफरेंट डिमेंशन टेबल से लेने हैं, तो एक कॉमन फैक्ट को सबसे पहले मैं लूंगा, वो होगी मेरी ऑल सेलेक्टेड सेल्स की टेबल को मैंने ऑल सेलेक्टेड लिया है। और उसके बाद मैं यूज करूंगा आइटम ब्रांड को, और उसके बाद मैं यूज करूंगा सिटी को, ज्योग्राफी सिटी को। अब याद रखिएगा, ज्योग्राफी की सिटी लिए तो ज्योग्राफी, अदरवाइज कस्टमर की सिटी लिए तो कस्टमर। और फिर से इस बार ऑर्डर बाय देना है क्या? चलिए इस बार दे लेते हैं। इस बार बोलते हैं कि ऑर्डर बाय टोटल क्वांटिटी से कर लेते हैं। और ये मेरा बन गया रो 3 रो नंबर को यूज करके। और चलिए इसको यूज करके देखते हैं विजुअल में क्या मिला हमें। रो नंबर यूज कर दो अलग अलग टेबल से आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बना है। अब देखिए हमने असेंडिंग डिसेंडिंग स्पेसिफाई नहीं किया था, तो यहाँ पर जो ये रैंक है मैं इसको सॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये असेंडिंग रैंक बनी हुई है और ज्यादा हमारे पास क्वांटिटी होती नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ये असेंडिंग पे बनी है। और जब नंबर सेम है, देख लीजिए यहाँ पर नंबर सेम है, तो कोई हमें टाई ब्रेकर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई टाई ब्रेकर करने की जरूरत नहीं है। रो नंबर कंटिन्यूस होता है, वो अपने आप ही टाई ब्रेक कर लेता है। इसमें हमें किसी भी प्रकार के टाई ब्रेकर की जरूरत नहीं। तो आपने देखा किस तरीके से रो नंबर फंक्शन हमारी हेल्प कर सकता है। रो नंबर दिखाने के लिए सिर्फ चैलेंज ये आपके के पास कि आप टेबल जैसे विजुअल में तो इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे मैट्रिक्स जैसे विजुअल में, क्योंकि ये मेजर है। और मेजर की तरह तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा, हमें तो ऐड करना है इसको रो पर या कॉलम पर, तो वहां आप ऐड करेंगे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक मेजर है। बट अदरवाइज बहुत ही अच्छा एक आपके लिए फंक्शन है जो आपको कंटिन्यूअस नंबर्स देता है। इसको आप सीक्वेंस नंबर की तरह भी यूज कर सकते हैं, और इसको आप रो नंबर की तरह भी यूज कर सकते हैं, और आप इसको एक कंटिन्यूअस रैंक की तरह भी यूज कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे और भी यूजेस आप निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे आप और सीखेंगे और यूज करेंगे तो आप इसके और भी यूजेस कर पाएंगे। तो बताइएगा आपने कैसे यूज किया रो नंबर को। और जब हम इसको विजुअल कैलकुलेशन में यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम विजुअल कैलकुलेशन में जब हम रो यूज करेंगे तो इसका एक अलग ही यूज होगा। थोड़े दिनों में विजुअल कैलकुलेशन पे बात करेंगे। सो ये था रो नंबर डेक्स का फंक्शन। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।